नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर विशेष उपाय आप सभी को यह अवश्य रूप से करना चाहिए। शहद या फिर पीले चंदन का यह उपाय आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें, ताकि इस उपाय को आप सभी अवश्य रूप से कर सकें। यह उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, शहद और पीले चंदन का। क्यों? क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में चल रहे विवाह से चल रही समस्याओं को, विवाह से चल रही दिक्कत परेशानियों को, अड़चनों को दूर करता है। साथ ही साथ विवाह में आ रही जो समस्याएं हैं, जिनकी वजह से विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, उनको दूर करते हैं और आपकी मनचाही विवाह जो है, यानी कि इच्छा अनुसार आपके विवाह के सहयोग भी बनाता है। जहाँ कहीं पे भी यदि आपका स्वयं का मन है कि मैंने यहाँ पे पहले से देख रखा है या फिर यहाँ पे बात चला रखी है, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि उनकी जो विवाह की इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण हो, तो भी आप सभी यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप व्यापार या नौकरी कर रहे हैं, पुरुष हो या महिलाएं हो, तो भी ये उपाय कर सकती हैं अपने व्यापार और नौकरी को सफल बनाने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। तो गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना है और किस प्रकार करना है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा सरल सा उपाय। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा, यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इसमें किस चीज की, विवाह में चल रही समस्याएं, अड़चने, परेशानियों को दूर करने के लिए और हमारे दाम्पत्य जीवन में हमारी जो भी इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण हो, जो कि विवाह से संबंधित है। साथ ही साथ यदि हम व्यापार या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति हो, तरक्की हो, ऐश्वर्य कीर्ति की बढ़ोतरी हो, उसके लिए तो हमें आवश्यकता पड़ेगी पीले चंदन की। एक बेलपत्री कहीं से भी अखंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा शहद, तांबे के लोटे में एक लोटा शुद्ध जल और गुरुवार का दिन, गुरुवार का संपूर्ण दिन पे हम ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल पे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पहुंचेंगे अपने घर के किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में, वहां पहुंच करके सबसे पहला कार्य रहेगा हमारा, यह पीला चंदन हमें इस जल के पात्र में मिला देना है, यानी कि पीले चंदन मिश्रित जल तैयार कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तार करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम मंत्र का जाप करते हुए, और इस शहद से, ये जो बेलपत्री देख रहे हैं आप, इस बेलपत्री की जो 3 पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों में आपको चंदन, ये शहद की एक सीधी डंडी खींची हुई दिख रही है और ये चंदन की जो शहद की डंडी है, ये तीनों पत्तियों को स्पर्श कर रही है। इस पत्ती को भी जो गणेश जी वाली, माता पार्वती जी की, भगवान शिव जी की, आप जब ये चंदन लगाएंगे तो बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करेंगे। ठीक कितनी बार करेंगे? 11 बार जाप करेंगे। तीनों में से कोई सा भी एक मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बृहस्पतिश्वर महादेव जी, इन नामों में से, तीनों में से कोई सा भी एक नाम मंत्र का 11 बार नाम जप करेंगे। शहद की टिक्की लगाएंगे, पीला चंदन इस जल के पात्र में मिला करके तैयार कर लेंगे। कर लिया। अब आपको अपनी अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना कहते हुए यह बेलपत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अब यहाँ पर अभी तक आप क्या करते थे, जब भी पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम कुछ भी लगाया करते थे आप बेलपत्री में, तो बेलपत्री उल्टी समर्पित करते थे ताकि वह भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श हो। परंतु यहाँ पर जो आप शहद से लेपन करके बेलपत्री में तीनों पत्तियों को स्पर्श करती रहे, तीनों पत्तियों को एक साथ टच करती रहे, एकत्र करे, जोड़ती रहे, वह शहद की जो टिक्की है आप ये समर्पित कर रहे हैं, तो ये शहद वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये जो पीला चंदन मिश्रित जल है, आप इसको ले लीजिएगा अपनी थैली में, और सबसे पहले बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपने बेलपत्री समर्पित कर दी, अपनी प्रार्थना याचना कर दी, अपनी विनती कर दी है, जो भी आपको कार्य है, विवाह से जुड़ा हुआ, व्यापार या नौकरी से जुड़ा हुआ, यदि आपका कोई कार्य है जो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, तो इस उपाय करते हैं तो आपका कार्य होना वह तुरंत ही उसके साथ बनने लगते हैं। इतनी प्रार्थना याचना कर ली है। अब यह जो जल है, एक लोटा शुद्ध जल, पीला चंदन मिश्रित, यह 7 बार आपको समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार समर्पित करेंगे, ठीक उसी स्थान पर जिस स्थान पर आपने शहद का लेपन करा है, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। कैसे? थोड़ा सा जल समर्पित करा, अपना नाम और गोत्र बोला, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लिया, ऐसे ओम बृहस्पतिश्वर महादेवाय नमः, इतना बोला जल समर्पित करते हुए। फिर रुके, अपना नाम बोला, अपना गोत्र बोला, उसके बाद फिर से ओम बृहस्पतिश्वर महादेवाय नमः, जल समर्पित करते हुए। फिर रुक करके अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। इस क्रिया अनुसार रुक रुक करके आपको करना है। नाम लेते हुए आप जल समर्पित करेंगे, रुकेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। इस क्रिया अनुसार 7 बार आपको जल समर्पित करना है और 7 बार में आपको अपना जल समाप्त कर देना है। इतनी बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यह संपूर्ण जल आप बेलपत्री की इस वाले हिस्से पर समर्पित करेंगे जहां पर आपने शहद के बिंदी लगाई थी। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतनी क्रियाएं कर लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो आप यकीन मानिए, विवाह से जुड़ी हुई आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, वह परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ आपकी व्यापार और नौकरी में भी बढ़ोतरी होती है और तरक्की होती है। गुरुवार की अनुकंपा कृपा से बृहस्पतिवार से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं, संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होती है। और विवाह से मुख्य रूप से विवाह से जुड़ी हुई आपकी कोई सी भी इच्छा हो, यदि आप कहीं पे आपने पहले से मन पसंद कर रखा है, यदि आप अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाह रहे हैं और वहां नहीं हो रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आपके लिए विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, या फिर विवाह में कोई ना कोई अड़चने परेशानी आ रही है, जिनकी वजह से विवाह की जो तारीख है, जो समय है, वह दिन ब दिन टलती ही जा रही है,
हमेशा वर्ष दर वर्ष दिन ब दिन वे बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी किसी न किसी कारणवश आपके जो विवाह का सहयोग है वो अगले वर्ष चला जाता है। उसके लिए भी ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, गुरुजी ने कहा है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।